बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, खबरें काफ़ी सारी हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज का दिन बहुत अहम है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ बड़ी अहम जिम्मेदारियां जो अदा करनी है, और उससे पहले कि मैं जिम्मेदारियों की तरफ जाऊं, इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बातचीत चल रही है, कोई बात बन रही है। बहरहाल पहले इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आप सुन ले। उन्होंने कहा कि मैं सारी जिंदगी जेल की चक्की में गुजार लूंगा, लेकिन फिरौनियत और यजीदियत के सामने नहीं झुकूंगा। ये एक जुमला जो है ना, ये नवाज शरीफ के पूरे खानदान की नस्लों की सियासत के ऊपर भारी है। ये जुल्फिकार दी भुट्टो को आप निकाल दें, बेनजीर भुट्टो, भुट्टो खानदान निकाल, जरदारी खानदान की सारी नस्लों के ऊपर भारी है ये एक जुमला कि जनाब है। और ये जुमला बोला कहां से इमरान खान ने? जेल के अंदर से बैठकर बोला। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, या बाकी सारे जेल के अंदर बैठ गए, इनके ट्विटर अकाउंट ही बंद हो जाते हैं, बात ही नहीं करते, जबान बंद हो जाती है, डीलों के चक्कर में लगे रहते हैं। फलाने जज को बनाओ, फलाना वकील कर लो, फलाने ब्यूरोक्रेट से बात करो, फलाने ऑफिसर से बात करो, फलाने फौजी के घर पहुंच जाओ, फलाने के रिश्तेदार को ढूंढो। तो ये इन्हीं कामों में लग जाते हैं। लेकिन यहां आप देखें इमरान खान साहब, मैं सारी जिंदगी जेल की चक्की में गुजार लूंगा, लेकिन फिरौनियत और यजीदियत के सामने नहीं झुकूंगा। ये इमरान खान है। कानून की हुक्मरानी मेरी तहरीक का मरकजी मकसद है, जिससे हम जंगल का कानून खत्म करेंगे। जब सियासी जमात पर तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाए, इन पर जुल्म किया जाए, अदलिया आजाद ना हो, तब उनके पास सवाए पुरअमन एहतजाज के कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। मैं अपनी पार्टी, कारकुनान और सपोर्टर्स को हिदायत करता हूं, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इमरान खान साहब ने की है, कि आप सब लोग एक भरपूर मुल्क गिर तहरीक के लिए तैयार हो जाए। इस बार सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरे पाकिस्तान की कॉल दूंगा। ये इमरान खान साहब की अब स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये हुकूमत बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है, और हुकूमत जो है वो एक जोम में भी मुब्तला हो गई है कि पता नहीं इन्होंने अवाम को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन अगर पूरे पाकिस्तान में सेम टाइम में एहतजाज होगा तो लॉ इन्फोर्समेंट को हर जगह पे मुतहर्रिक होना पड़ेगा, और फिर उनकी कैपेसिटी पे, उनकी सलाहियत पे भी सवाल पैदा होगा। और अगर इमरान खान साहब कहते हैं जहां जिसका बस चले बस वो एहतजाज करता जाए, और सड़कें बंद करो, एहतजाज को बढ़ाओ, हर तरफ पहिया जाम करो, और पहिया जाम तो होता रहता है पाकिस्तान में, जमात इस्लामी ने भी किया और लोग भी करते हैं, तो तहरीक इंसाफ कर लेगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन असल पहिया जाम जिस दिन इस मुल्क में हुआ ना, तो सबके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब एक नई हिकमत अमली के साथ आ रहे हैं कि अब मैं सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, पूरे पाकिस्तान की कॉल दूंगा। तो ये जो पूरे पाकिस्तान की कॉल होगी ना, ये वर्कर्स के लिए होगी। पंजाब के अंदर जो निकलता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। आलिया हमजा कुछ ना कुछ करके गाड़ी को घसीट रही है, कोशिश कर रही है। इमरान खान की बहनों को बार बार बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। लेकिन चले पहले इमरान खान का स्टेटमेंट पूरा करते हैं, फिर आपको बताता हूं कि अब एक चैलेंज जो आज के दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा है, वो क्या है। पार्टी के तमाम लोगों को पैगाम देना चाहता हूं कि आप में से कोई भी इलेक्टेबल नहीं है। आप सब नजरिए के जोर पर जीत कर आए हैं। मुझे सबके बारे में मालूम है कि कौन विकेट के दोनों अतराफ में खेल रहा है। तो खान साहब ने वही बात की, उन्होंने कहा जी मुझे मालूम है कौन विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। जो पार्टी अहकामात पर अमल पैरा नहीं होगा, इसकी जमात में कोई जगह नहीं होगी। मुझे जब भी मौका मिला पार्टी इंतखाबात करवाऊंगा। पार्टी में इलेक्शन करवाना नागुज़ीर है, ताकि वर्कर्स ऊपर आ सकें। पॉलीग्राफिक टेस्ट तो शहबाज शरीफ का होना चाहिए, और उससे पूछा जाना चाहिए कि वो फॉर्म 47 से आया है या फॉर्म 45 से। ये पॉलीग्राफिक टेस्ट आजकल कह रहे हैं ना इमरान खान साहब को करवाएं। वैसे पाकिस्तान में बड़े लोग हैं, इनका पॉलीग्राफिक होना सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये जो भी आगे कहता है ना कि हमारा सियासत से कोई किरदार नहीं है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको उसी वक्त पॉलीग्राफिक करें, आपको पता चल जाएगा है या नहीं। आप कौमी असेंबली में पॉलीग्राफिक मशीन ले जाएं और टेस्ट करें, तो आपके जितने लोग सीटों पे बैठे हुए हैं इस वक्त जो हुकूमती बेंचों पे हैं, उनमें से तकरीबन 70-80% फारग हो जाएंगे। वो सारे के सारे जीते ही नहीं इलेक्शन, हारा हुआ इलेक्शन उनको जिता दिया गया है। तो इमरान खान ने ये आइडिया दिया कि जनाब शहबाज शरीफ से पूछे ना फॉर्म 47 से आया या 45 से आया। मैं पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म हूं, जिसके लिए जेल में अलहदा कैटेगरी होती है, लेकिन मुझे जेल में आम कैदियों वाली सहूलियात भी नहीं दी गई। मुझे जेल के जिस सेल में 22 माह से कैद किया हुआ है वो एक चक्की है। इसी मुल्क में चोरों को वीवीआईपी सेल में रखा गया, जो किसी स्वीट से कम नहीं थे। यहां जंगल का कानून है, और एक कर्नल के कहने पर तमाम अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए जाते हैं। मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती, मेरी बहनों को मुझसे मिलने नहीं दिया जाता, मेरी किताबों से पता नहीं क्या मसला है कि 2.5 माह से मुझ तक कोई किताब नहीं पहुंचने दी गई। सिर्फ वही किताबें दी जाती हैं जो पहले से ही मैं पढ़ चुका हूं।
میں ایک سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں لیکن میری جماعت کے لوگوں کو مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی. دیکھیں اب ہوگا کیا. ایک تو آپ یہ یاد رکھیں کہ جو مومنٹم چاہیے تھا پاکستان تحریک انصاف کو کراچی سے اور سندھ سے وہ انہیں مل گیا. اب اگر سندھ اور کراچی کی قیادت اس کو کیش کرے اور کمپرومائز ہونے سے اپنے آپ کو اپنے لوگوں کو بچائے, وہاں بڑے محنتی لوگ ہیں, بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور یہ ان کے کام کی وجہ سے ہے, ان کی دن رات کی بھاگ دوڑ ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہے کہ آج کراچی کے اندر لوگ کھڑے ہیں. تو اگر یہ لوگ اس کو کیش کر گئے نا اس ٹور کو, تو سندھ کے اندر ایک بہت بڑی پاور بن کے پاکستان تحریک انصاف اٹھے گی اور سٹریٹ موومنٹ میں ان کا سب سے بنیادی کردار ہو جائے گا. اب ان ایکٹیویٹیز کے بعد 8 فروری کو سندھ میں شٹر ڈاؤن ہڑتال وہ کیسے ناکام ہو سکتی ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ اس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں کیونکہ سب لوگ حکومت سے تنگ ہیں. حکومت کی حرکتیں ہی ایسی ہیں. پچھلے ایک ہفتے کے اندر چینی ہو یا آٹا ہو سب میں قیمت بڑھ گئی ہے, بجلی ہو یا گیس ہو ہر چیز میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں, تو کسی چیز کی قیمت کمی نہیں ہو رہی. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ حکومت نہ لائق ہے, نہ اہل ہے, پیسے اکٹھے کرنے کی قابلیت نہیں ہے, کچھ کمائی کر نہیں سکتے, لہذا عوام کی جیبیں ٹٹول رہے ہیں اور جو بچا کچھ عوام کے بعد تھوڑا بہت پیسہ رہ گیا وہ ان کی جیبوں سے نکال رہے ہیں. اب ہوگا یہ ناظرین, میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں, پیپلز پارٹی کے پاس نا کچھ عورتیں ہیں, بڑی چلاک عورتیں. اب ان عورتوں کو چھوڑا جائے گا ٹاک شوز کے اندر, مختلف جگہوں پہ, پریس کانفرنس میں, میڈیا کے سامنے. یہ آ کر کہے گی جی پی ٹی آئی نے تو کوئی قربانی نہیں دی, قربانیاں تو ہم نے دی ہیں, یہ تو 4 ڈنڈے پڑے ہیں تو منتشر ہو گئے, یہ تو بندہ ہی کوئی نہیں نکلا, یہ تو ٹریفک جیم تھی, پیپلز پارٹی جو ہے وہ جمہوری جماعت ہے, ہم نے ان کو فری ہینڈ دے کر دیکھا, کچھ نہیں کر سکتے. یہ اس قسم کی باتیں کچھ عورتیں آئیں گی اور وہ کریں گی. ان کا جواب بھی نہ عورتوں کو ہی دینا چاہیے. اور جس ٹاک شو کے اندر یہ عورتیں آئیں, میرا مشورہ ان کے مقابلے میں عوام کی جانب سے بھی عورتیں ہی جانی چاہیے تاکہ وہ جائیں اور جا کر ان کو منہ توڑ جواب دیں, کیونکہ یہ فوری طور پہ عورتیں جو ہے نا یہ عورت کارڈ کھیلنا شروع کر دیتی ہیں. خود یہ ایک لیول سے نیچے گرتی ہیں, بار بار اس لیول کو کراس کرتی ہیں, لیکن جیسے ہی مخالف جواب دیتا ہے تو یہ عورت کارڈ لے لیتی ہیں. لہذا یہ ضرور کرنا چاہیے کہ خواتین کو تیار کیا جائے اور ان کے مقابلے میں, ان عورتوں کے مقابلے میں صرف عورتوں کو ہی بھیجا جائے جو جا کر ان کو جواب دیں. بہرحال یہ تو اب ہوگا, جو مرضی کہتی رہے اسٹیبلشمنٹ, جو مرضی کہتی رہے حکومت, یہ جو مرضی عورتیں لے آئیں, بندے لے آئیں, کچھ بھی کریں, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. پاکستان کے سوشل میڈیا نے دکھا دیا کہ عوام کیسے آتی ہے, عوام کا ایک سمندر دکھایا, ہر طرف سے لوگ نکلتے ہوئے دکھائے, مارے کھانے کے باوجود لوگ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور جلسے سے بہت پہلے جلسے کا سما بن گیا. کئی ریلیاں جو ہیں وہ اس طرف کو جا رہی ہیں اور رستے جگہ جگہ پہ بلاک ہونے کے باوجود لوگ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں.